की शुरुआत करेंगे और बात होगी आज की सबसे बड़ी वार्ता की। यानी कि देखिए मीटिंग आज पाकिस्तान में होने जा रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या खतरे में जेडी वेंस की जान है। दरअसल ये सवाल क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अब सबकी नजरें इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सशर्त सीज फायर को स्थायी शांति में बदलने की अब कोशिश हो रही है। और इस हाई प्रोफाइल वार्ता की अगुवाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे। लेकिन मिशन शुरू होने से पहले ही सुरक्षा को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल व्हाइट हाउस के पूर्व प्रेस सचिव एरी फ्लैशर ने यह साफ चेतावनी दी है कि पाकिस्तान में अमेरिकी प्रतिनिधियों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। उन्होंने यहां तक ये कह दिया है कि हालात ऐसे हैं कि वार्ताकारों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अब इतिहास भी इस डर को और गहरा करता है, जब बिल क्लिंटन के दौरे में डेकॉय एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ा था और जॉर्ज डब्ल्यू बुश की यात्रा के दौरान भी सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीर चिंता जताई थी। वहीं ईरानी डेलीगेशन का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गालिबफ कर रहे हैं। उनके साथ विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी हैं। और ईरान और अमेरिका के बीच 28 फरवरी को शुरू हुई लड़ाई में 8 अप्रैल को सीज फायर हुआ और इसके बाद आज वार्ता होने वाली है। सवाल कई हैं, सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अमेरिका को लेकर देखिए पाकिस्तान में पहले से ही विरोध प्रदर्शन की लहर देखने को मिली थी, और जब आज अमेरिकी डेलीगेशन वहां पर पहुंच रहा है तो सुरक्षा को लेकर यहां पर जो बयान दिया गया उसे लेकर कई चिंताएं जताई जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर, शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुका है यूएस डेलीगेशन। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरा है अमेरिकी विमान और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शांति वार्ता के लिए पहुंचे हैं। यूएस डेलीगेशन में विटकॉफ, कुशनर, ब्रैड कूपर शामिल हैं और शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान पहुंचा है ईरानी डेलीगेशन, और डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ईरानी संसद के स्पीकर और टीम में स्पीकर गालिबाफ, विदेश मंत्री डॉक्टर अराक्ची मौजूद हैं। इसके अलावा रक्षा परिषद के सचिव, सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर वो घड़ी अब नजदीक आ गई है जब आमने सामने एक मेज पर ईरान और अमेरिका होगा, बातचीत होगी, शांति को कैसे आगे कायम रखा जाए। आदित्य वधावन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां अमेरिकी डेलीगेशन पहुंच चुका है पाकिस्तान। कितने देर में मीटिंग शुरू होने वाली है, क्या है जानकारी? बिल्कुल, देखिए पुनीता, अमेरिकन डेलीगेशन जो है पहुंच चुकी है इस्लामाबाद पाकिस्तान में, जहां वो ईरानी डेलीगेशन से बातचीत होगी। और काफी सुरक्षा के अगर मद्देनजर हम देखें तो काफी सुरक्षा के प्रबंध करे गए हैं। पूरे तरीके से इस्लामाबाद एक फोर्ट्रेस बन चुका है इस समय काफी, क्योंकि अमेरिकन डेलीगेशन की सेफ्टी को लेकर काफी प्रबंध करे गए हैं। और अब देखने वाली बात होगी, जेडी वैंस आज सुबह ही उनका जो विमान है, जो अमेरिकन डेलीगेशन, वो पेरिस से निकले और सीधा इस्लामाबाद पहुंचे हैं। और ईरान की जो डेलीगेशन है, सैयद अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, और गालिबाफ जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो अब बहुत देखने वाली बात होगी। हालांकि काफी क्रिटिसिज्म आ रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में पूरा विश्व जानता है पाकिस्तान एक आतंकवाद का एक केंद्र है। पाकिस्तान पनाह देता है आतंकियों को, और इस तरह से। और अगर हम इजराइल की बात माने तो अभी हाल ही में जो पुनीता, अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इजराइल पे जो बहुत एक आपत्तिजनक टिप्पणी करी, जिससे इजराइल का एक बहुत ही एक रिएक्शन आया पाकिस्तान के खिलाफ कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक टेरर स्टेट जो है वो पीस वार्ता को आगे ले जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर काफी सवाल उठ रहे हैं कि कैसे वो देश जो आतंकवाद को पनाह देता है वो इस तरह की शांति वार्ताओं को होस्ट कर रहा है। तो काफी देखने वाली बात होगी जब अमेरिकन डेलीगेशन और ईरानियन डेलीगेशन में बातचीत शुरू होती है इस्लामाबाद में, क्या चीजें निकल के आती हैं। हमने देखा बीते दिनों में कि ईरान ने 10 पॉइंट अग्रीमेंट अमेरिका को भेजा है, जिसमें उन्होंने बोला है कि उन पे सैंक्शन हटाए जाएं और कई अन्य तमाम जो उनको एक फाइनेंशियल पैकेज दिया जाए, जिससे वो अपना रिकंस्ट्रक्शन कर सके जो अटैक्स में उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो पेट्रोकेमिकल पावर प्लांट पे जो नुकसान हुआ है ईरान में। तो कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें टेबल पर होंगी और देखने वाली बात होगी किस तरह से मीटिंग जाती है।
बिल्कुल, मीटिंग में क्या होता है इस पर सबकी निगाहें। आप बने रहिए आदित्य। बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां इस्लामाबाद शांति वार्ता में सुरक्षा का खतरा बना हुआ है और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की जान को खतरा बताया गया है। पूर्व अमेरिकी अधिकारी हैं जिनकी ओर से यह चिंता जताई गई है। यूएस ईरानी डेलीगेशन की इस्लामाबाद में आज वार्ता होने वाली है और किले में तब्दील हुआ है इस्लामाबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सुरक्षा पर इस वक्त पैनी नजर बनी हुई है। आदित्य, एक तरफ तो देखिए मीटिंग होगी जिस पर निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर सुरक्षा को लेकर भी उठ रहे हैं और अमेरिका के पूर्व अधिकारी हैं, उनकी ओर से सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। क्या है इसके पीछे की वजह? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं हम जानते हैं जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei को मारा गया 28 फरवरी को ईरान में, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी जो है विरोध हुए। हमने देखा किस तरीके से अमेरिकी की जो अमेरिकन कॉन्सुलेट्स हैं लाहौर, कराची में, वहां पर अटैक किया गया। जितने भी पाकिस्तान में जो शिया लोग हैं, उन्होंने काफी ज्यादा उनको गुस्सा आया कि जब आयतुल्ला अली खamenei को मारा गया इजराइल और अमेरिका द्वारा। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कैसे जो है बीच में जब अमेरिकन कॉन्सुलेट्स में अटैक हुआ कराची और लाहौर में, तो उसके बाद कहीं ना कहीं कॉन्सुलर सर्विसेज भी रोकी गई थी अमेरिका द्वारा पाकिस्तान में। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो अमेरिकन एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उसकी सुरक्षा बढ़ा गई। तो इस अन्य ये तमाम फैक्टर्स को देखते हुए अभी पूरा ये कहना सही होगा कि जेडी वेंस की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है कि इंश्योर की जाए पाकिस्तान में। तो अब देखने वाली बात होगी यहाँ चीजें कैसे चलती हैं और कैसे जाती हैं और क्या इन बातचीत का क्या। लेकिन आदित्य देखिए, अमेरिका को लेकर नाराजगी हमने पाकिस्तान में देखा, जो आपने भी जानकारी दी। कराची, इस्लामाबाद, पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन खास तौर पर यहाँ पर जेडी वेंस को लेकर खतरा बताया जा रहा है। आखिर जेडी वेंस को लेकर क्यों खतरा बताया जा रहा है? यहाँ पर क्या वजह हो सकती है? ये बिल्कुल साफ देखिए बात है, अमेरिका के वो उप राष्ट्रपति हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एक जो शिया लोग जो हैं पाकिस्तान में, वो अभी भी इस बात से क्रोधित हैं कि आयतुल्ला अली खamenei को असैसिनेट करा गया इजराइल और अमेरिका द्वारा। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से ये भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि काफी अमेरिका के खिलाफ ऑपोजिशन बढ़ी है पाकिस्तान में जब से ये आयतुल्ला अली खamenei को मारे जाने के बाद। तो यही एक फैक्टर है जो जेडी वेंस की सुरक्षा को लेकर जो है पाकिस्तान में कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुल मिलाकर आदित्य, और ऐसे में पाकिस्तान के सामने भी चुनौती है कि जब अगर सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो इन सुरक्षा के सवालों के बीच में कैसे अमेरिकी डेलीगेशन को वार्ता के टेबल पर, जहां पर वेन्यू है, वहां पर पहुंचाया जाए। इसके बाद वापस जब वार्ता खत्म होती है तो कैसे पाकिस्तान से उन्हें वापस भेजा जाए, बहुत बड़ी चुनौती है। और देखना यही होगा कि आखिर वहां से अब तस्वीर सामने आती क्या है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल कुल मिलाकर देखिए, पाकिस्तान के इस्लामाबाद पर जो नजरें टिकी हुई हैं और इसे लेकर अलग अलग तरीके से जो अपडेट सामने आएंगे उसे लेकर जानकारी आपको जरूर देंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि सीज फायर के बीच हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला हुआ है और इजराइल के किरियात शमोना शहर पर रॉकेट दागे गए हैं। इजरायली हमले के जवाब में हिजबुल्लाह का अटैक हुआ है और लेबनान की सीमा इलाके पर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। तो एक तरफ बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इजराइल के किरियात में ये हमला हुआ है और ये हमला हिजबुल्लाह ने किया है। रॉकेट से हमला यहां पर किया गया है। जो अटैक अब तक किए गए हैं इजराइल की ओर से, इसका पलटवार हिजबुल्लाह की ओर से किया जा रहा है और सीमावर्ती इलाकों में, जो लेबनान के सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर तनाव चरम पर है। खास करके दक्षिणी लेबनान के उस हिस्से में जबरदस्त हालात देखिए तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि ये वो हिस्सा है जहां पर इजराइल की ओर से हमले लगातार जारी हैं और ये वो हिस्सा है जहां पर लगातार इजराइल की ओर से ये कोशिश जारी है कि जो लेबनान की सेना है उन्हें सीमा जो इजराइल और लेबनान का जो हिस्सा है, सीमावर्ती जो हिस्सा है, वहां से लेबनान की सेना को पीछे खदेड़ना है और वहां पर बफर जोन बनाना है। और इजराइल ने ये कहा है कि ये जरूरी है इजराइल की सुरक्षा के लिए और इसलिए हम ये चाहते हैं
कि हम हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से खत्म कर दें। अगर हिजबुल्लाह को खत्म नहीं किया जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, ये इजराइल की सुरक्षा में बहुत बड़ी चुनौती ये बनकर खड़े होंगे। और ऐसे में जब बातचीत की बात सामने आई कि लेबनान और इजराइल के बीच में बातचीत होगी, इजराइल तैयार हुआ लेबनान से बातचीत करने के लिए, लेकिन इजराइल ने ये साफ कर दिया कि इस बातचीत में हिजबुल्लाह शामिल नहीं होगा। यानी कि हिजबुल्लाह को लेकर इजराइल का रुख साफ है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह पर अगर हमले नहीं रुकते, लेबनान पर अगर हमले नहीं रुकते तो ये बातचीत में भी कहीं ना कहीं देखिए ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा रोड़ा बन सकता है। तो क्या वाकई में आज जब इस्लामाबाद में बातचीत होती है तो क्या इस मुद्दे को ईरान जो है वो रखेगा, और क्या ये शर्त भी ईरान की ओर से रख दी जाएगी कि हिजबुल्लाह पर हमले इजराइल की ओर से नहीं होनी चाहिए? अगर ये शर्त रख दी जाती है तो फिर आगे क्या होगा? क्या इजराइल ये शर्त मान जाएगा? क्योंकि अब तक जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक आपको ये बता दें कि अगर इजराइल लेबनान से बातचीत करने के लिए तैयार हुआ है तो इसके पीछे है अमेरिका। यानी कि अमेरिका के दबाव में, अमेरिका के प्रेशर में इजराइल तैयार हुआ है लेबनान से बातचीत करने के लिए। और अगर हिजबुल्लाह को लेकर, हिजबुल्लाह क्योंकि देखिए ईरान का प्रॉक्सी संगठन है हिजबुल्लाह, और अगर इस पर हमले हुए हैं तो नाराजगी पहले से व्यक्त करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। और क्या इसे लेकर भी कोई शर्त रखी जाती है ईरान की ओर से? अगर रखी जाती है तो इजराइल का स्टैंड क्या होगा, अमेरिका आखिर इसे लेकर क्या कहेगा? यानी कि अलग अलग तरीके से अलग अलग मुद्दों को लेकर इस वक्त सस्पेंस गहरा है कि किन किन मुद्दों पर आज खास तौर पर फोकस इस मीटिंग में रहने वाला है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। शांति वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आ चुका है। वार्ता के लिए अच्छी टीम भेजी है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान पहले ही जंग हार चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जो एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बातचीत के जरिए समाधान निकले, दूसरी तरफ ईरान को धमकाते हुए नजर आते हैं कि समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर हमला कर देंगे। और अब एक ये नया बयान डोनाल्ड ट्रंप का, और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने अच्छी टीम भेजी है। शांति वार्ता से पहले ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट, और ये भी कहना है कि ईरान तो पहले ही जंग हार चुका है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सीज फायर के बाद कई बार ये दावा किया जा चुका है कि ये जंग तो अमेरिका जीत चुका है, जंग ईरान हार चुका है, ईरान के पास अब कुछ खोने के लिए बचा नहीं है, और ईरान के पास सिर्फ अब एक हथियार है यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और उसी के जरिए ईरान जो है आगे नेगोशिएशन कर रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये बताते हुए नजर आ रहे हैं दुनिया के सामने कि ईरान को हमने खत्म कर दिया है, ईरान के खिलाफ जो जंग शुरू हुई थी उस पर हमने जीत हासिल कर ली है। लेकिन विशेषज्ञ ये मानते हैं, विशेषज्ञों की माने तो उनका ये कहना है कि इस जंग से अब कहीं ना कहीं छुटकारा चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की ओर से इसलिए कोशिश जारी है वार्ता को लेकर कि इस जंग में जो सीज फायर समझौता हुआ है, इसके बाद जो आज वार्ता हो रही है, इसके पीछे की बड़ी वजह यह है, जो नरमी देखने को मिल रही है अमेरिका की ओर से, वजह यही है कि अमेरिका अब इस जंग से निकलना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के सामने एक अलग तस्वीर यहाँ पर पेश करने की कोशिश हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कि ईरान के खिलाफ जो जंग की शुरुआत हुई थी उसमें अमेरिका ने जीत फतेह कर ली है। इसके पीछे की वजह यह है कि अब पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ग्लोबली अमेरिका की किरकिरी हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी हो रही है, और अब इस छवि को सुधारने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो रही है। और यही वजह है कि अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो बयानबाजी है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से होती हुई नजर आ रही है। और क्योंकि बातचीत अभी होगी, और बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वार्ता के लिए हमने अच्छी टीम भेजी है, और साथ ही साथ ईरान पहले ही जंग हार चुका है। तो कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि कैसे एक तरफ वार्ता तो दूसरी तरफ खुद की छवि सुधारने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या इसमें सफलता मिल पाएगी डोनाल्ड ट्रंप को? और सवाल ये भी है कि देखिए अब तक जो शक्तिशाली और देश खुद को मानता था अमेरिका, वो कहीं ना कहीं इस जंग में ईरान के सामने बेबस जरूर हुआ है। और यही वजह है कि 40 दिनों तक जंग के बीच जब ईरान डटा रहा, अमेरिका के सामने चुनौती बनता रहा, तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा कि अगर ये जंग इसी तरीके से लंबी चलती रही तो खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, क्योंकि महंगाई वहां पर बढ़ गई थी। इसके अलावा भी हमने देखा कि जब
सैनिकों की जान जा रही थी इस जंग में अमेरिकी सैनिकों की, तो इसे लेकर भी वहां पर सवाल उठाए गए कि आखिर क्यों जबरदस्ती इस अमेरिका की ओर से जंग को तोपा गया और क्यों आखिर सैनिकों की जान ली जा रही। कई तरह से विरोध जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अंदर ही देखने को मिला था और ऐसे में अब कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की कि अमेरिका की छवि को एक बार फिर से सुधारा जाए। तो इस जंग से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा